नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा द संकेत लाइव से। आज हम बात करेंगे साल 2006 में मुंबई में ट्रेनों में सिलसिलेवार हुए बम धमाकों के बारे में, जिसमें 180 से अधिक लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। सोमवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया, उसने लोगों के जख्मों को फिर से हरा कर दिया और लोग कह उठे कि अगर सभी निर्दोष हैं, तो फिर दोषी कौन है। वैसे ये सही है कि अदालत गवाह, सबूत और पीड़ितों के बयानों के आधार पर ही कोई फैसला देती है, न कि भावनाओं के आधार पर। फिर भी जिन्होंने अपनों को खोया है, उनका दर्द जायज है। तभी तो पीड़ित कहते हैं कि हाई कोर्ट का फैसला जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। मैं यहाँ अपने शो में अदालत के फैसले की न तो समीक्षा कर रहा हूँ और न ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि फैसला सही है या गलत, क्योंकि ये अधिकार हमको नहीं बल्कि बड़ी अदालत को है। शायद इसी बात को ध्यान में रखकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सरकार इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। तो मुंबई बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया है, ये हम सबके लिए बहुत शॉकिंग इस प्रकार का निर्णय है। हम सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे। जानते चले कि इस मामले में 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इनमें निचली अदालत ने 5 को मृत्युदंड सजा सुनाई थी, जबकि 7 को आजीवन कारावास की। अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने 12 के 12 को बरी कर दिया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को जो फैसला सुनाया, उससे गंभीर सबक लेने की जरूरत है। 11 जुलाई 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेनों में सिलसिलेवार धमाके हुए थे, जिनमें 180 से अधिक लोगों की जान गई थी और 850 से अधिक घायल हुए। साल 2015 में विशेष अदालत ने इस मामले में 5 अभियुक्तों को फांसी और 7 को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। मगर सोमवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने सबूतों के पैमाने पर विशेष अदालत के फैसले को खरा नहीं पाया और सभी दोषियों को रिहा करने का आदेश दे दिया। वैसे यह कोई पहला मामला नहीं। 24 सितंबर 2002 को गांधीनगर, गुजरात के अक्षरधाम मंदिर पर आतंकवादियों का हमला होता है, जिसमें 33 लोग मारे जाते हैं और 80 से अधिक घायल होते हैं। मगर 2021 में सुप्रीम कोर्ट निचली अदालतों द्वारा दोषी पाए गए 6 लोगों को रिहा करने का आदेश देता है। इसी तरह 2008 में जयपुर में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के 4 आरोपी, जिनको विशेष अदालत ने दोषी माना था, हाई कोर्ट से बरी कर दिए जाते हैं। हालांकि इसी धमाके से जुड़े एक अन्य मामले में उनको उम्र कैद की सजा भी सुनाई गई थी। यहाँ इन तमाम मामलों के जिक्र का मकसद निचली बनाम ऊपरी अदालत की बहस खड़ी करना नहीं है, बल्कि उस प्रवृत्ति की ओर इशारा करना है जो हमारी न्याय व्यवस्था में लंबे समय से बनी हुई है। चाहे पीड़ितों को न्याय न मिले या फिर कोई निर्दोष जेल में विचाराधीन कैदी बनकर अपना जीवन गुजारे, दोनों ही स्थिति न्याय व्यवस्था के लिए ठीक नहीं। इसे न्याय की हार के रूप में ही परिभाषित किया जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपराधिक मामलों में समय के साथ सबूतों को कड़ी जोड़ना काफी अहम माना जाता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के मुताबिक, जिसे बोलचाल में एविडेंस एक्ट कहा जाता है, किसी वारदात में 3 चीजों पर विशेष ध्यान देना चाहिए: घटना का वक्त, उसका तरीका और हथियार। इसमें पीड़ित का न्याय संगत समय पर बयान दर्ज करना भी काफी अहमियत रखता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो माना जाता है कि सबूत गढ़ने या झूठ बोलने के लिए वक्त लिया गया है। इससे सबूतों का महत्व कम हो जाता है। मुंबई रेल विस्फोट मामले में भी ऐसा ही कुछ हुआ। एक ही गवाह 2 जगहों पर देखा गया था। एकाधिक गवाहों के बयान भी काफी दिनों बाद दर्ज हुए। अपने देश में दिक्कत यह भी है कि निचली अदालतें आमतौर पर आवेश में या भावना में बहकर फैसला सुना देती हैं। वे कभी कभी आपराधिक कानून के तकनीकी पक्षों को भूल जाती हैं। उच्च न्यायालय इन्हीं सबको साक्ष्यों की कसौटी पर जांचता है। मुंबई मामले में सबूत इस तरह से नहीं जुटाए जा सके कि आरोपी कसूरवार साबित किए जा सके, लिहाजा इसे पुलिस की नाकामी भी मानना चाहिए। ऐसी गलतियां बड़े मामलों में ही नहीं होती, छोटी छोटी आपराधिक घटनाओं में भी हम इसी तरह की प्रवृत्ति देखते हैं। बिहार के बोका ठाकुर का केस तो अंतरराष्ट्रीय मीडिया में छा गया था, क्योंकि इसमें आरोपी यानी कि बोका ठाकुर की 37 साल तक ट्रायल ही नहीं हुई थी। यानी इतने समय तक अदालत ने एक भी दिन इस मामले को नहीं सुना था। इसी तरह रुदल शाह 16-17 साल तक ट्रायल चलने और रिहा होने के बावजूद करीब 35 साल तक जेल में रहे। उनका मामला तो सुप्रीम कोर्ट में भी आया।
जहां अदालत ने न्यायिक प्रक्रिया में चूक मानी और भारतीय इतिहास में पहली बार मुआवजे का ऐलान किया। उस वक्त रुदल शाह को 35,000 रुपए मिले थे। भारतीय न्याय व्यवस्था में ये तो सुनिश्चित किया जाता है कि किसी निर्दोष को सजा न मिले, लेकिन किसी शख्स के गिरफ्तार होने से लेकर उसे आखिरी सजा सुनाने तक की प्रक्रिया इतनी लंबी हो जाती है कि अगर कोई निर्दोष गिरफ्त में आ गया तो उसे अपनी पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे गुजारनी पड़ सकती है। चूंकि निचली अदालतों में ही पूरा मामला बनता और बिगड़ता है, चार्ज वहीं फ्रेम होते हैं, इसलिए वहीं पर सबूतों को गंभीरता से तौलना चाहिए। आपराधिक कानूनों के पैमाने पर मामले को जांचा परखा जाना चाहिए, मगर ऐसा नहीं होता है। फिर भ्रष्टाचार भी एक बड़ा कारक बन जाता है। उच्च न्यायालय इन सबको दुरुस्त करता है। न्याय, सबूत, आपराधिक कानून सभी के पैमाने पर वो पूरे मामले को देखता है, वैज्ञानिक तरीके से भी अध्ययन करता है, पूरी तकनीकी पक्ष का ख्याल रखता है। तो एक लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि निचली अदालतों के फैसले को उच्च न्यायालय दुरुस्त करता है। इसी कारण कई मामले उच्च न्यायालय में नहीं टिक पाते। इन सब से बचने का एक तरीका यह है कि निचली अदालतों के जजों को इस बाबत प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। बेशक वो एक कठिन लिखित परीक्षा पास करने के बाद जज बनते हैं, लेकिन कई व्यवहारिक पहलुओं से वे अनजान रहते हैं। प्रशिक्षण देने से उनका व्यवहारिक ज्ञान होगा और जो गलतियां निचली अदालतों में भी हो रही हैं, उनके दूर होने की संभावना बढ़ जाएगी। इसी तरह पुलिस डायरी भी सावधानी पूर्वक लिखी जानी चाहिए। इसमें सबसे पहले एफआईआर लिखी होती है, उसके बाद घटनास्थल पर जो जो चीजें दिखती हैं उनको विस्तार से दर्ज किया जाता है। फोटोग्राफ दिए जाते हैं जिसको टोपोग्राफी कहते हैं। फिर मौके पर उपस्थित गवाहों के बयान दर्ज किए जाते हैं। पोस्टमार्टम यदि किया गया है तो उसे भी यहीं दर्ज किया जाता है। इन सब को देखने के बाद ही अदालत किसी आरोपी पर मुकदमा चलाने की अनुमति देती है। बड़े आतंकी हमलों में भी यही तरीका अपनाया जाता है। तकनीकी और वैज्ञानिक सबूत पुलिस डायरी में दर्ज किए जाते हैं। पुलिस के बयान भी इसमें दर्ज होते हैं। मगर होता यह है कि कई मामलों में पुलिस डायरी में गलतियां पाई जाती हैं, जिसे बेशक निचली अदालत नजरअंदाज कर देती है, लेकिन ऊपरी अदालतें उनकी अनदेखी की गलती नहीं कर सकती। अभी अपने देश में साबित करने की दर तकरीबन 54% है। यदि हमें इसे ठीक करना है तो नीचे से ऊपर तक पूरी पुलिस व्यवस्था और न्याय व्यवस्था दोनों में सुधार करना होगा। मगर मुश्किल यह है कि ऐसा करने की ईमानदार कोशिश नहीं दिखती। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।